हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं समझता हूँ गर्मी तो बहुत ज़्यादा पड़ रही है। आप लोग वोट भी अपने अपने डाल रहे होंगे, मतों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर रहे होंगे और गवर्नमेंट को चुनने में सहायता करेंगे आप लोग। लेकिन इसमें ऐसा है कि अभी हमारा चुनावी रथ लगातार चल रहा है और 5वें चरण को क्रॉस कर चुका है। अब हम 6वें चरण की वोटिंग में प्रवेश करने वाले हैं। 6वें दौर की वोटिंग में जो 6वें दौर में वोटिंग होगी, जो 6वें दौर की वोटिंग है उसमें वोटिंग होगी आपकी 7 स्टेट्स में, एक यूनियन टेरिटरीज में। यूनियन टेरिटरीज जो है वो चंडीगढ़ है। स्टेट्स जो है वो है आपके बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, यूपी और हरियाणा। 7 स्टेट 1 यूनियन टेरिटरीज। टोटल सीट्स जो है वो है 57। इससे पहले हमारे, अगर हम ये देखें कि कितने राज्य पूरे हो गए हैं, तो 5th फेज तक 20 स्टेट्स आउट ऑफ 28 और 5 आपकी यूनियन टेरिटरीज, राइट। 6वें फेज में जो है वो आपका यूनियन टेरिटरी 1 और स्टेट 1 ये भी कंप्लीट होने वाला है। दिल्ली यूनियन टेरिटरी और हरियाणा स्टेट्स इसमें कंप्लीट होने वाला है। तो 21 स्टेट्स कंप्लीट हो जाएंगे 6 चुनाव तक, 6वें चरण तक। 20 हुए हैं 5वें चरण तक, 6वें चरण की मैं बात कर रहा हूँ। 21 हो जाएंगे स्टेट्स और 7 हो जाएंगी आपकी यूनियन टेरिटरीज। अब लास्ट की जो यूनियन टेरिटरीज बचती हैं, अब बचते हैं आपके 7 स्टेट्स और 1 यूनियन टेरिटरी। स्टेट्स मैंने बता दिए हैं, जो कंप्लीट हो चुके हैं उनके मैं नाम बता देता हूं, उनकी सीट्स भी बता देता हूं आपको। अरुणाचल हो गया है, 2 सीटें थी, हो चुके। मेघालय 2 सीटें थी, मिजोरम 1 सीट थी, नागालैंड 1 सीट थी, सिक्किम 1 सीट थी, तमिलनाडु 39 सीट थी, यूनियन मतलब उत्तराखंड हमारा 5 सीटें थी। स्टेट्स में बता रहा हूँ अभी। मणिपुर 2 सीटें थी, राजस्थान में 25 सीटें थी, त्रिपुरा में 2 सीटें थी, केरला में 20 सीटें थी, असम में 14 सीटें थी, छत्तीसगढ़ में 11 सीटें थी, कर्नाटका में 28 सीटें थी, गोवा में 2 सीटें थी, गुजरात में 26 सीटें थी, एमपी में 42 सीटें थी, एमपी में 29 सीटें थी, तेलंगाना में आपका 17 सीटें थी, आंध्रा में 17 सीटें थी, महाराष्ट्र में 48 सीटें थी और सबसे बड़ा है यूपी के बाद, यूपी में 80, महाराष्ट्र में 48, सेकंड लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसीज वाला प्रदेश है ये। और हरियाणा में जो अभी होगा वो हरियाणा में जो है 10 सीट्स होंगी। जो यूनियन टेरिटरीज हो गई हैं वो हो गई दादरा नगर हवेली, उसमें यूनियन टेरिटरीज हुई हैं अंडमान, लक्षद्वीप, पौंडीचेरी, दादर नगर हवेली, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर 6 और दिल्ली, इसमें हो जाएंगी 7, 6वें तक 7। ओके, ये हो गया। अब मैं इसकी थोड़ी सी आपको सीटों के बारे में बता देता हूँ, नाम भी बता देता हूँ ताकि आप लोग अपनी डेट्स का ध्यान रखें। हाँ, इसमें जो है 57 सीट्स आ रही हैं और ये जो इलेक्शन होगा वो आपका 25 मई 2024 में वोटिंग होगी। इसकी दिन पड़ रहा है शायद बुधवार, इसका दिन पड़ रहा है बुधवार। और आप अभी अपनी रजिस्टर निकाल लीजिए, कॉपी निकाल लीजिए, या आप अपनी लोकसभा
सीटों का, कॉन्स्टिट्यूंसीज का ध्यान रखिएगा, उस हिसाब से वोटिंग करने जाइएगा। और मेरी रिक्वेस्ट ये है, ज़्यादा से ज़्यादा वोट करिएगा। प्लीज़ 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 लोकतंत्र को मजबूत बनाने की कोशिश करिए। और मेरा चीखने चिल्लाने का मतलब सिर्फ यही है, ये वीडियो बनाने का, ताकि मैं समय से पहले आपको बता दूं कि किस कॉन्स्टिट्यूंसीज में किस दिन वोट पड़ने हैं, कहाँ कहाँ कौन जगह पे वोट पड़ने हैं। तो मैं बताता हूँ, बिहार में 8 हैं कॉन्स्टिट्यूंसीज। वाल्मीकि नगर है, पश्चिम चंपारण है, पूर्वी चंपारण है, सीहोर है, वैशाली है, गोपालगंज है, सीवान है और महाराजगंज है। झारखंड में 4 सीटें जो है उनमें गिरिडीह है, धनबाद है, रांची है, जमशेदपुर है। उड़ीसा में 6 सीटें जो बची हैं वो है संबलपुर है, केउंझार है, ढेंकानाल है, पुरी है, भुवनेश्वर है, कटक है। जो वेस्ट बंगाल में 8 सीटें बची हुई हैं वो है तामलक है, कांथी है, घटल है, जरग्राम है, मेदिनीपुर है, पुरुलिया है, बंकापुर है और बिष्णुपुर है। जो यूपी में 14 सीटें बची हैं, जो 14 सीटों पे इलेक्शन होने हैं 6वें चरण में, ये सुल्तानपुर है, प्रतापगढ़ है, फूलपुर है, इलाहाबाद है, अंबेडकर नगर है, श्रीबस्ती है, डुमरियागंज है, बस्ती है, संत कबीर नगर है, लालगंज है, आजमगढ़ है, जौनपुर है, मछली शहर है और भदोई है। मतलब ये सारी सीटें पूर्वांचल की हैं आपकी 14 सीटें। मतलब अब यहाँ से पूर्वांचल स्टार्ट हो जाता है। 14 सीटों में यहाँ होगा और शायद कुछ 13 सीटों में, मतलब 13 सीटों में बाद में होगा, 7th फेज में होगा आपका। अभी जो आपको ये बताना है, अब जो दिल्ली यूनियन टेरिटरी इसी में आज ही के दिन इंक्लूड हुई है इसी चरण के लिए, और इसी चरण में मतदान पूरा हो जाएगा। 7 सीट्स है। दे आर चांदनी चौक, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, न्यू दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली और साउथ दिल्ली। हरियाणा एक स्टेट है, 10 कंस्टिट्यूंसीज हैं, इसी फेस में इंक्लूड हुआ है। इसी फेस में वोटिंग खत्म हो जाएगी। ये है अंबाला है, कुरुक्षेत्र है, सिरसा है, हिसार है, करनाल है, सोनीपत है, रोहतक है, भिवानी महेंद्रगढ़ इसे बोलते हैं पूरा, गुड़गांव है, फरीदाबाद है। तो ये 57 सीट्स डेट 25 मई 2024। बिहार की 8 सीट्स, झारखंड की 4 सीट, उड़ीसा की 6 सीट, वेस्ट बंगाल की 8 सीट, यूपी की 14 सीट, दिल्ली की 7 सीट और हरियाणा की 7 सीट्स। इन पर इलेक्शन होना है। अभी अगर आपको कोई भी डाउट है, एक बार मैं फिर से जल्दी बोल देता हूं इसके बारे में, फिर ना कहना कि ये आपने बताया नहीं था मेरे को, मैं तो भूल गया या मैंने लिखा नहीं था। माइंड में सेट कर लीजिए, नहीं कॉपी किताब निकाल लीजिए। बिहार में जो होनी है 25 तारीख 6 फेज 25 मई, दिन आप लोग देख लीजिएगा, दिन का मुझे अभी क्लियर नहीं है, शायद वेडनेसडे है। वाल्मीकि नगर है, पश्चिम चंपारण है, पूर्वी चंपारण है, सीहोर है, वैशाली है, गोपालगंज है, सीवान है, महाराजगंज है। झारखंड में गिरिडीह है, धनबाद है, रांची है, जमशेदपुर है। उड़ीसा में संबलपुर है, केउंझर है और ढेंकानाल है, पुरी है, भुवनेश्वर है, कटक है। वेस्ट बंगाल में तामलक है, कांथी है, घटल है, जरग्राम है, मेदिनीपुर है, पुरुलिया है, बेंकुरा है और बिष्णुपुर है। यूपी में सुल्तानपुर है, प्रतापगढ़ है, फूलपुर है, इलाहाबाद है, अंबेडकर नगर है, श्रीबस्ती है, डुमरियागंज है, बस्ती है, संत कबीर नगर है, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर और
भदोई। दिल्ली में 7 सीट्स हैं, 7 पे इसी दिन इलेक्शन होना है, इसी चरण में आई हैं। चांदनी चौक है, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली है, ईस्ट दिल्ली है, न्यू दिल्ली है, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली है, वेस्ट दिल्ली है और साउथ दिल्ली है, 7 सीट्स। हरियाणा 10 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, एसी में इंक्लूड हुई है, इसी दिन फेज खत्म हो जाएगा। अम्बाला है, कुरुक्षेत्र है, सिरसा है, हिसार है, करनाल है, सोनीपत है, रोहतक है, भिवंडी है, भिवानी है, महेंद्रगढ़ भी बोलते हैं इसको, भिवानी महेंद्रगढ़ भी बोलते हैं, भिवानी या महेंद्रगढ़ भी बोलते हैं, गुड़गांव है और फरीदाबाद है। ओके, अब आप लोगों से बस रिक्वेस्ट ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालिएगा, क्योंकि ये वोटिंग जो है पिछले बार भी हुई थी, वो बहुत ज़्यादा हुई थी, 67.7% शायद हुई थी पिछले इलेक्शंस में, जो बताया गया था सबसे ज़्यादा थी वोटिंग। तो लेकिन मुझे 67% नहीं चाहिए, ये 95% चाहिए मेरे को कम से कम वोटिंग। और इसके लिए मैंने एक सुझाव भी दिया था। अब ये संविधान के निर्माताओं के ऊपर और संविधान की परिभाषा को सुरक्षित करने वाले न्यायालय के ऊपर ये रहता है, इंटरप्रिटेशन के ऊपर रहता है कि वो इस पे कितना तवज्जो देते हैं, कितनी तवज्जो नहीं देती हैं। मेरा एक सुझाव ये था कि जो भी वोटर वोट डालने नहीं जाता है कॉन्स्टिट्यूंसी का, उस जगह का वोटर वहाँ के संबंधित ग्राम प्रधान को एक एप्लीकेशन देगा और उसमें रीजन डालेगा अपने वोटिंग न करने का कारण। वो प्रधान साहब जब इलेक्शंस ख़त्म हो जाएंगे तो चुनाव आयोग, जो भी संबंधित कलेक्टर होता है, जिला का चुनाव आयोग का अध्यक्ष वही होता है, पूरा चुनाव आयोग वही देखता है, हेड होता है चुनाव का, तो उसके पास जाएगी, वो वैलिडिटी देखेगा, रीजन इज वैलिड देन इट्स ओके, अदरवाइज उसको पनिशमेंट दिया जाना चाहिए ऐसे वोटर्स को। ऐसे वोटर्स की सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उनको फाइनेंशियल, ये देखिए क्या है, इंडिया बहुत ही जो है अच्छा और बहुत ही बेकार कंट्री है। अच्छा इसलिए है, यहाँ हर चीज़ है, हर वेराइटीज़ मिलेगी, हर तरह के इंसान मिलेंगे, टैलेंट हद से हद भरा, कूट के भरा है। लेकिन ये जो है डंडे खाने की आदत है यहाँ की जनसंख्या में 80% में। अंग्रेजों ने डंडे बरसाए खुश रहे, मुगलों ने डंडे बरसाए खुश रहे, सब चीज़ें सुचारू रूप से चलती रही। नहीं ये काम किया, 2 डंडे पड़े, हाँ कर देंगे। अब हमारा संविधान डंडे तो लगा नहीं सकता, हम लोकतंत्र में बैठे, आपको काफ़ी सुविधाएं मिल गई हैं तो आप उसका भरपूर नाजायज दुरुपयोग कर रहे हैं। लेकिन ये दुरुपयोग न तो देश के हित में है, ना लोकतंत्र के हित में है। जब बाहर के लोग देखते हैं और सुनते हैं ना 66.7% वोटिंग, कहते हैं इंडिया इज वर्स्ट कंट्री इस मामले में, जबकि आपके प्रधानमंत्री ने तो आपकी साख बना रखी है, आपकी और पार्टियों के प्रधानमंत्रियों ने भी साख बना रखी थी अपनी विदेशों में। इस समय हम वर्ल्ड के मोस्ट प्रोग्रेसिव इकोनॉमी कंट्री है, जीडीपी का हमारा रेशियो 7% के ऊपर जा रहा है। ठीक है, देश के 5वें सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। हाँ, जनसंख्या ज़्यादा है इसलिए हमारे यहाँ गरीबी भी ज़्यादा। कोई जो है मतलब अगर ये देखा जाए अर्थव्यवस्था के हालात में हम इतने पिछड़े हुए हैं कि 5वें पायदान पे होते हुए भी हम अपनी अर्थव्यवस्था में जीडीपी में लगातार 21 साल तक 15% इंक्रीज करते रहें, और चीन आज की डेट से लेके अगले 21 साल तक कोई भी इंक्रीज ना करे, तब भी हम चीन के बराबर 21 साल बाद पहुंचेंगे। ये समझिए, ये है हमारी स्थिति। और दोस्तों, ये तो कहने की बात है कि इतने हजार रुपए पर व्यक्ति की है जीडीपी में भाग दे दिया जनसंख्या का, लेकिन पूछो जाके गांव में कि स्थिति क्या है। ऐसे भी लोग हैं जिनको 2 जून की रोटी से नसीब नहीं हो रही है, जिनको जो है सर ढकने के लिए छत नहीं है जिनके पास, जिनके बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था के लिए पैसा नहीं है। तो ऐसे लोग भी हैं। लेकिन आप ऐसे हो क्यों?
आप इसीलिए हो क्योंकि आप लोकतांत्रिक व्यवस्था में हिस्सेदारी नहीं लेते हो यार। विरोध करिए, वोट नहीं डालना है तो उचित रीजन डालिए ना एप्लीकेशन में, भाई हमें ये कैंडिडेट पसंद नहीं है, इसका मैं विरोध करता हूं, मैं वोट डालने नहीं गया। कहिए ना, हिम्मत जुटाइए, सत्य कहने की हिम्मत जुटाइए। अगर कैंडिडेट अच्छा नहीं लगता कैंडिडेट, और अगर आप अपने काम के लिए जो है लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को जो है वो अमली जामा नहीं पहनाएंगे तो ये बुरी बात है, ये गंदी बात है, इसका ज़रा ध्यान देना चाहिए। बस मेरी यही रिक्वेस्ट है और इसी रिक्वेस्ट के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। आशा है आप लोग मेरी बातों पर ध्यान देंगे, चुनाव आयोग भी मेरी बातों पर ध्यान देगा। अब वक्त आ गया है, देखिए हमारा वोटिंग परसेंट 95-96% होना चाहिए। हाँ, 2-4% ऐसे हो सकते हैं जो वोट डालने नहीं जा पाए, वृद्ध होंगे, विकलांग होंगे, या कोई और रीजंस रहे होंगे, फैमिली में कुछ ट्रेजेडी हो गई होगी, कुछ भी हो गया होगा जिसके कारण नहीं जा पाए होंगे, तो वो सब चलता है। और आप लोग, और विशेषकर युवा, जो चौंक गया मैं तो 44.9 करोड़ और द वोटर्स, युवा वोटर, यंग वोटर्स 4.9 करोड़ युवा वोटर्स है इस समय। रजिस्ट्रेशन किया है 1.8 करोड़ ने, यानी कि 37% लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। 63% अभी भी अपने घर में मक्खी मार रहा होगा। इंटरनेट देखता है 80% युवा इंटरनेट देखता है और 4-4, 5-5 घंटे व्यतीत करता है भाई मेरे। तो जरा देश की अर्थव्यवस्था पे ध्यान दीजिए ना, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर ध्यान दीजिए। आप लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को संभालेंगे, देश की अर्थव्यवस्था संभल जाएगी, देश का भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा और देश की सरकारें जो हैं वो एकदम पाक और साफ चुन के आएंगी। ये आप नोट कर लीजिए मेरी बात। मैं बस आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जय भारत, जय हिंद, जय लोकतंत्र।